टीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा समाजशास्त्र वर्ष 2000। इसके पहले दोस्तों हम 85 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ। प्रश्न है, अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। पहला ऑप्शन है अधःसंरचना तथा अधोसंरचना, दूसरा सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान, तीसरा अंतः समूह तथा बाह्य समूह, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान सही है। व्याख्या में कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को दो प्रमुख भागों में बांटा है, सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान। सामाजिक स्थिति विज्ञान संरचना से संबंधित है, जबकि सामाजिक गति विज्ञान उसके विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन प्रगतिवादी, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा उद्विकासवादी, और चौथा है प्रकार्यवादी। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वर्ग संघर्ष। व्याख्या, मार्क्स कहते हैं कि यह वर्ग संघर्ष ही इतिहास का चालक है। वर्ग समाजों में निहित संघर्ष का विरोध स्वाभाविक रूप में सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा ईबी टायलर, और चौथा है एस.जे. फ्रेजर। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ईबी टायलर। व्याख्या में देखें, आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत टायलर ने प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद, इंग्लिश में एनिमिज्म के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा दुर्खीम, और चौथा है एच. स्पेंसर। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, दुर्खीम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, समाज शास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? पहला है धनी वर्ग, दूसरा कॉलेज विद्यार्थी, तीसरा सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, और चौथा ऑप्शन है टाटा इस्पात कंपनी। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, कॉलेज विद्यार्थी। व्याख्या में देखें, समूह की प्रमुख विशेषताएं पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, हम की भावना, सामान्य हित, सामान्य व्यवहार आदि हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दिया? पहला ऑप्शन है एफ. टानीज, दूसरा कार्ल मैनहाइम, तीसरा मैक्स वेबर, और चौथा ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मैक्स वेबर। व्याख्या में देखें, वर्स्टेहन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है समझना, अंतर्दृष्टि या बोध। इस शब्द का वर्णन इनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में है।